दोस्तों, लोग अपनी अमीरी नापने के लिए पैसा कितना है यह देखते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अमीर इंसान उसे कहा जाना चाहिए जिसके पास देने के लिए सबसे ज्यादा प्यार हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए दर्शक है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। अगर अमेरिका का ये पैमाना मान ले तो चेन्नई में रहने वाले जोसेफ सेकर इंसान की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में की जाएगी। आखिर ऐसा क्या किया है इस इंसान ने? ये इंसान हर रोज 5000 तोतों को खाना खिलाता है। दिन में 2 बार, सुबह 35 किलो और शाम को 35 किलो का अनाज खुद की जेब से खर्चा करता है और यह खर्चा होता है लगभग दिन का 2500 रुपए का। जोसेफ सेकर की कमाई का मतलब 40% हिस्सा। 66 साल के जोसेफ सेकर पैसे से एक कैमरा टेक्नीशियन है। पक्षियों को खाना खिलाने की आदत की वजह से लोग वहां पर स्थानिक नाम ब्रडमैन से जानते हैं। इन सब की शुरुआत कैसे और कब हुई? साल था 2004 और घटना थी सुनामी की। जब सुनामी की लहरें तमिलनाडु के किनारे पर आकर टकराने लगी तो वहां के पक्षी सारे सिटी एरिया में प्रवेश करने लगे। जोसेफ सेकर की छत पर कई पक्षी आकर बैठ गए। तब जोसेफ ने उन्हें खाना खिलाने की शुरुआत की। सेकर की छत पर कई लकड़ियों के फंटेल बनाए हुए जिन पर जोसेफ सेकर हर रोज 70 किलो का अनाज 5000 तोते जिन्हें वो अपना बच्चा समझते हैं उनके लिए रखते हैं। इस तरह से अनाज लगाने के लिए उन्हें काफी समय लगता है, लेकिन तोते कभी भी अपना समय नहीं चूकते। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे और शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर इन तोतों का आना जाना लगातार लगा रहता है। पक्षियों को खाना खाते देख जोसेफ सेकर को काफी ज्यादा सुकून मिलता है। इन महाशय का कहना है कि जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी मैं इन तोतों को खाना खिलाता रहूंगा। जानवरों से जोसेफ सेकर का नाता सच में ही अनोखा है। दोस्तों, इस अगली वीडियो क्लिप में हम ऐसे ही दिल पिघला देने वाले जानवरों के नाते के बारे में जानने वाले हैं। अगली कहानी है रेडिट पर रीता बुक नामक एक यूजर ने बयां की। रीता बुक वॉलबिस्ट नामक जानवरों की केयर टेकर हुआ करती थी। वॉलबिस्ट कंगारू की एक प्रजाति होती है। रीता बुक के घर के पास ही जानवरों का एक बड़ा बाड़ा था जहां पर इन वॉलबिस्ट जानवरों को रखा जाता था। इस दुनिया में खुद के बलबूते पर जीने लायक काबिलियत हो जाने के बाद इन वॉलबिस्ट जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाता था। जंगल में छोड़े जाने के बाद कई दिनों या महीनों के बाद ये वॉलबिस्ट रीता बुक को मिलने के लिए आया करते थे। रीता बुक के पाल पोस कर बड़े किए हुए मीरा बुका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उम्र के महज 5 महीनों के बाद मीरा बुका की माँ को एक कार ने उड़ा दिया। इसके बाद मीरा बुका वॉलबिस्ट को रीता बुक के पास छोड़ दिया गया। अच्छे से केयर करने के बाद साथ में ही बड़ा होने के बाद इसे जंगल में छोड़ दिया गया। कुछ सालों बाद मीरा बुका अपनी मददगार रीता बुक से मिलने पहुंची तो रीता बुक उसे देखकर चौंक गई क्योंकि मीरा बुका को एक बच्चा हुआ था और मीरा बुका शायद अपने बच्चे से कह रही थी कि यह वही इंसान है जिसकी वजह से तुम्हारी माँ जिंदा है। ये ना होती तो शायद मैं भी ना होती और ना ही तू इस दुनिया में कभी आ पाता। 2005 में मिगल गुजमान इस व्यक्ति ने अपने बेटे दामियान के लिए एक कुत्ता गोद ले लिया। वह इसकी बहुत केयर किया करते थे। एक दिन मिगल गुजमान गुजर गए और उस दौरान इनका ये कुत्ता भी घर से चला गया। गुजमान फैमिली ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद वह कुत्ता मिगल की कब्र पर दिखाई दिया। वह कुत्ता उस कब्र की ओर देखकर भौंक रहा था और साथ में ही रो रहा था। उसे वापस घर ले जाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अगले 6 सालों तक वह कुत्ता हर शाम को अपने मालिक की कब्र पर जाता और उन्हें याद करके रोता रहता। सुबह तक वह वहीं पर रहता, या तो रात को सो जाता या फिर वहां से चला जाता। सच में ही कुत्ते और इंसान के प्यार की अजीब दास्तां सच में ही दिल को छू जाती है। दोस्तों, क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए 8000 किलोमीटर सफर तैर कर पूरा कर सकता है? वह भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। दोस्तों, एक पेंगुइन इसी तरह अपनी गहरी दोस्ती निभाता है तथा इसका दोस्त एक इंसान है। रियो डी जेनेरो को किनारे कीचड़ में यह पेंगुइन फंसा हुआ था। पता नहीं कितनी देर से निकलने की कोशिश कर रहा था। जोएल परेरा डिसोजा इस इंसान ने इस पेंगुइन को कीचड़ से बाहर निकाला। उसने नहलाया तब तक, उसकी केयर की, उसे खाना खिलाया तब तक कि वह पूरी तरह से ठीक ना हो जाए।
कई महीने साथ बिताने के बाद यह पेंगुइन फिर से समुद्र में चला गया। जोएल को लगा कि यह वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, लेकिन कुछ महीनों बाद यह लंबा सफर तय करके अपने दोस्त से मिलने आया। और दोस्तों, यह आने जाने का सिलसिला लगातार चलता रहा। किसी ने सच ही कहा, अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।